बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से उठाए गए कदम से बीजेपी में हलचल है। हलचल के साथ एक अलग तरह से बेचैनी, और उसी बेचैनी में अमित शाह और जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिसे उन्हें पहले ही बनाना था, लेकिन बनाए हैं अब, क्योंकि राहुल गांधी को देख रहे हैं। जिस रास्ते पर राहुल चल रहे हैं उसमें जबरदस्त तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है। राहुल गांधी की राजनीति दोस्तों किस कदर ईमानदारी के ट्रैक पर है, किस कदर भावनाओं से अतोप्रोत है, उसे कम से कम पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, राहुल का पुंछ दौरा मानवीय दृष्टिकोण से बेहद अहम है, बेहद इमोशनल है। सरकार, सिस्टम राहुल के इस कदम को देख करके सोच में है। राहुल गांधी पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले परिवार के घर गए। वहां की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई। कायदे से तो पीएम मोदी को खुद वहां जाना चाहिए था। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें, हर कोने में अपनों को खोने का दर्द भरी दास्तां। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। पीड़ित परिवारों के साथ में मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगें और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। दोस्तों, राहुल क्राइस्ट स्कूल भी गए। क्यों गए, ये सुप्रिया श्रीनेत ने अपने शब्दों के जरिए बताया। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, राहुल जी पुंछ पहुंचते ही क्राइस्ट स्कूल क्यों गए? क्योंकि इसी स्कूल में पढ़ने वाली 12 साल के दो जुड़वा भाई बहन उर्बा फातिमा और जैन अली पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गए थे। इन दोनों के साथ क्लास में पढ़ने वाले बाकी बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं। राहुल जी ने उनसे बात की, उनके बिछड़ गए दोस्तों से बात की, उनको ढाढ़स बंधाया, उनमें एक उम्मीद जगाई। शहीद बच्चों के पिता अभी भी जम्मू में आईसीयू में भर्ती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की गोलीबारी में पुंछ सेक्टर में 13 नागरिकों की मौत हुई, 59 लोग घायल हुए। दोनों जोया और जैन एक साथ पैदा हुए थे, एक साथ पले बढ़े, एक साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। बच्चों की मां अरूसा खान गमगीन है, दर्द ऐसा है जो कभी ठीक नहीं होने वाला, और पिता के सामने घोर अंधेरों और उदासी के सिवा कुछ नहीं। जोया और जैन के माता पिता उनके बेहतर जीवन, शिक्षा और जीवन की तलाश में अपने पैतृक गांव कलानी चकथरू से पुंछ शहर में चले गए थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था पड़ोसी मुल्क के नापाक मंसूबों की भेंट उनके बच्चे चढ़ जाएंगे। एक हंसते हुए खेलते परिवार को तबाह कर दिया जाएगा। दोनों बच्चों के पिता रमीज, जो इस नुकसान को सहने की उसकी आखिरी उम्मीद हो सकते थे, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी इन्हीं दो बच्चों की याद में क्राइस्ट स्कूल गए और बच्चों के परिवार से मुलाकात की। यार आप सारा काम खराब करते हो यार। That you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what will you feel? You lost your friends. I'm very sorry about that. Tell me what were they like? कैसे थे? बताओ मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, नीचे हो जाओ ना यार। भाई साहब उंगली मत करिए, नीचे बैठ जाइए। नीचे बैठ जाओ, नीचे आप अंकल नीचे बैठ जाओ सर, आगे मत जाओ। अच्छा क्या करते थे, क्रिकेट में क्या करते थे? भाई साहब आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो यार, ये क्या कर? बिल्कुल नहीं, ठीक है। लव यू, थैंक यू। भाई नीचे बैठ जाओ यार। दोस्तों, राहुल गांधी बच्चों से कह रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, चिंता मत करो, सब कुछ फिर से समान होगा। इस स्थिति से निपटने का तुम्हारा तरीका यह होना चाहिए कि तुम जमकर पढ़ाई करो, जमकर खेलो, स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाओ,
दोस्तों, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करें तो एक बड़ा अंतर उनकी शैली में नजर आता है। जहां प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मंच से एक तरफा संवाद करते हैं, वहीं राहुल गांधी जमीन पर जाकर सीधे लोगों से बात करते हैं, बच्चों से घुल मिल जाते हैं, संवेदनशील मुद्दों पर उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें तो यही कह रही हैं। दोस्तों, याद कीजिए राहुल गांधी ने शुभम द्विवेदी के परिवार से क्या वादा किया था। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए पीड़ित का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों, 26 जितने लोग थे सबको होना चाहिए। देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं अपने प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। दोस्तों, पहलगाम घटना में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार के लोग हैं। राहुल गांधी उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए उस वक्त कानपुर गए थे। उस दौरान पीएम मोदी बिहार के साथ ही इधर उधर रैली में व्यस्त थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तब राहुल कानपुर आकर पीड़ित परिवार के लोगों से मिले। इस दौरान शुभम द्विवेदी के पिता और उनकी पत्नी ने राहुल से वादा लिया था। वादा यही था कि पहलगाम घटना में जितने लोगों की जान गई उन सबको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। राहुल ने वादा किया था इस संबंध में वो पीएम मोदी से बात करेंगे। अब शायद राहुल ने मोदी से बात की होगी, तभी तो अब कहा जा रहा है पीएम मोदी खुद कानपुर आएंगे और न सिर्फ शुभम द्विवेदी बल्कि सभी 26 लोगों को शहीद का दर्जा दिलाने का ऐलान करेंगे। उसके बाद वो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल से मिले। वो भी उस वक्त में मुलाकात की जब हिमांशी मुस्लिम और कश्मीरी लोगों पर बयान देने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी। 1 मई को हिमांशी ने कहा था, घटना के बाद लोग जिस तरीके से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो होना नहीं चाहिए। हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए। बयान के बाद हिमांशी की ट्रोलिंग की गई। लोगों ने उन्हें अपशब्द भी कहे, उन्हें गोली मारने की भी बात कही गई। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, उन्हें ढांढस बताया, हर तरीके से साथ देने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हमला हुआ आतंकी, जिसके बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे, इसके बाद अब वो पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी के बाद एक बार फिर इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। हमले के बाद पिछले महीने जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, आतंकवादी हमले के पीछे की सोच देश के लोगों को विभाजित करने की थी। ये जरूरी है कि भारत आतंकवाद को हमेशा के लिए हराने के लिए एकजुट हो। अब जिस तरीके से राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, ये उसी का असर है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को कानपुर आने वाले हैं, जहां वो पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करेंगे। अब ये एहसास कराने वाला और कोई नहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री का यह कदम शहीदों की कुर्बानी को याद करने, उनके परिवारों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास इसलिए बना क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। शुभम द्विवेदी की शहादत का मामला पूरे देश में गहरा असर डाल चुका है। अगर मोदी नहीं मिलते तो फिर देश कुछ और सोचता। ऐसा सोचने के लिए वो राहुल गांधी की ओर से उठाए गए कदमों को देखकर तैयार होते। अब चूंकि कहा जा रहा है पीएम मोदी शुभम के परिवार से मिलेंगे, तो शुभम के परिवार को विश्वास है पिता मोदी शुभम को शहीद का दर्जा देंगे। शुभम के चाचा ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि परिवार लगातार सरकार से शहीद सम्मान की मांग कर रहा है। शुभम की पत्नी ऐशना द्विवेदी और पिता संजय द्विवेदी का कहना है, आतंकवादियों ने हिंदू होने के कारण शुभम की हत्या की। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को कानपुर जा रहे हैं। मनोज कुमार द्विवेदी और संजय द्विवेदी ने सांसद रमेश अवस्थी से भी मुलाकात की। सांसद ने परिवार को पीएम से मिलवाने का आश्वासन दिया। वैसे अभी स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री रघुवीर नगर, हाथीपुर जाएंगे या कानपुर में ही मुलाकात करेंगे। परिवार पीएमओ से मिलने के लिए अनुमति का इंतजार कर रहा है। परिवार को उम्मीद है कि आज़ादी के बाद पहली बार सरकार किसी आम नागरिक को शहीद सम्मान देगी। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए राहुल गांधी पीएम मोदी को अपने बताए और दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते जा रहे हैं। शायद इसी को देखकर बीजेपी के रणनीतिकारों ने पीएम मोदी के लिए कानपुर आने की योजना बनाई।